हम ये भी देख रहे हैं कि आप राष्ट्रवाद का नारा देते हैं और बीएसएनएल को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। हम यह भी देख रहे हैं कि आप विकास का जुमला उछालते हैं और इस देश की रेलवे को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि देश में बेकारी आज के डेट में 45 सालों में सबसे ज्यादा है। किसानों की आत्महत्या सबसे ज्यादा हो रही है, महिलाओं पे अत्याचार सबसे ज्यादा हो रहा है। ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। इसलिए इस मंच से हम ये ऐलान, ये आह्वान करना चाहते हैं सरकार से कि सुन लो है जुमला सरकार, हमें चाहिए रोजगार। ये लड़ाई किसी चेहरे की मोहताज नहीं है, किसी मंच का मोहताज नहीं है, किसी नेता का मोहताज नहीं है, किसी पार्टी को सरकार से हटाने के लिए और किसी पार्टी को सरकार में बिठाने के लिए नहीं है। ये लड़ाई उस बात के लिए है कि इस देश में रहने वाले किसी भी आवाम को, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जिंदगी में कभी ये महसूस नहीं हो कि ये देश उनका नहीं है। ये देश सबका था, है और सबका ये देश रहेगा। ये वो लड़ाई है। जबरदस्त। इसीलिए आजाद देश में हम आजादी की बात बुलंदी से करेंगे और ढोंगी को चैलेंज करते हैं। ढोंगिया सुन लो, जितना तुमको पावर है ना, पावर, पूरा पावर लगा दो। तुम्हारा जो था ना मालिक, जो देश पे राज करने के लिए आया था, उसको भी इस देश की जनता ने खदेड़ करके भगाया था, तुमको भी भगाएंगे। याद रखना इस बात को। ये जो हमारा आजादी का अधिकार है, जो आजादी हमको 1947 में मिली, जो संविधान हमको 1950 में मिला, जिस संविधान ने हमको हम भारत के लोग बनाया, ये जो हम भारत के लोग हैं उनके ऊपर हमला हो रहा है। गणतंत्र को आज के डेट में लाठी तंत्र बनाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आप तमाम लोगों को भी, अगर मन में, दिल के किसी कोने में थोड़ी सी भी खौफ है तो उसको निकालिए और कहिए कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। कागज दिखाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन कागज जो तुम मांग रहे हो वो गलत कागज मांग रहे हो। कागज अगर देखना है तो हम नौजवानों का बीए, एमए, एमबीए, बीटेक, पीएचडी, पॉलिटेक्निक, उसका कागज देखो, उसकी डिग्री देखो और बताओ कि रोजगार कहां है। इसीलिए ये जब हक और ईमान की लड़ाई है तो उसमें ऐसे लोगों को पहचानना पड़ेगा कि जो आपके आंदोलन को गुमराह नहीं करे। अंग्रेजी में हम लोग एक बात कह रहे हैं सब लोग मिल करके, डोंट बी साइलेंट एंड डोंट बी वायलेंट। वाह। आज के दौर में चुप रहना गुनाह है। सच्ची बात। जो कर सकते हैं आप, अगर आप फिल्म बना सकते हैं फिल्म बनाइए, अगर सब्जी बेचते हैं तो किसी पढ़े लिखे को बोलिए कि हमको 100 पर्चा दे दो छाप करके। जो सब्जी लेने के लिए आएगा उसको मिर्च के साथ ये पर्चा भी पकड़ाया करेंगे। आप अगर घर घर जाकर के डीटीएच लगाते हैं तो उनसे जाइए, उनका लगाइए, उनको मेहनत कीजिए और जब वो थैंक यू कहने लगें तो उनको कहिए कि हम अगली बार आकर के फिर आपका काम करेंगे। बस ये जो हम संविधान बचाने की और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमारा साथ दीजिए। 10 रुपया आप हमको कम दीजिए, लेकिन आज जो हमारे वजूद पे हमला है उसमें आप हमारे साथ खड़े होइए। जहां बैठे हैं, जिस स्थिति में हैं, लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए। भाषण देना आता है तो ठीक है, अगर नहीं देना आता है तो किसी और का भाषण अपने प्रोजेक्टर पे लगा करके नुक्कड़, चौराहों, गांवों, गलियों में लोगों को घूम घूम करके बताइए, तब जाकर के ये लड़ाई को हमको जीतना पड़ेगा। ये लड़ाई किसी चेहरे की मोहताज नहीं है, किसी मंच का मोहताज नहीं है, किसी नेता का मोहताज नहीं है, किसी पार्टी को सरकार से हटाने के लिए और किसी पार्टी को सरकार में बिठाने के लिए नहीं है। ये लड़ाई उस बात के लिए है कि इस देश में रहने वाले किसी भी आवाम को, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जिंदगी में कभी ये महसूस नहीं हो कि ये देश उनका नहीं है। ये देश सबका था, है और सबका ये देश रहेगा। ये वो लड़ाई है। जबरदस्त। इसीलिए आजाद देश में हम आजादी की बात बुलंदी से करेंगे और ढोंगी को चैलेंज करते हैं। ढोंगिया सुन लो, जितना तुमको पावर है ना, पावर, पूरा पावर लगा दो। तुम्हारा जो था ना मालिक,
जो देश पे राज करने के लिए आया था, उसको भी इस देश की जनता ने खदेड़ करके भगाया था। तुमको भी भगाएंगे, याद रखना इस बात को। आप गांधी जी के आंदोलन को उठा करके देखिए। वो किसानों का आंदोलन शुरू किए, खिलाफत आंदोलन में हिस्सा लिए, सरकार के साथ असहयोग किए, और फिर भी सरकार जब नहीं मानी तो कानून को मानने से इनकार किया, नमक बनाया, दांडी यात्रा की। ये भी देख रहे हैं कि आप राष्ट्रवाद का नारा देते हैं और बीएसएनएल को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। हम यह भी देख रहे हैं कि आप विकास का जुमला उछालते हैं और इस देश की रेलवे को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि देश में बेकारी आज के डेट में 45 साल में सबसे ज्यादा है। किसानों की आत्महत्या सबसे ज्यादा हो रही है, महिलाओं पे अत्याचार सबसे ज्यादा हो रहा है। ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। इस मंच से हम ये ऐलान, ये आह्वान करना चाहते हैं सरकार से कि सुन लो यह जुमला सरकार, हमें चाहिए रोजगार।